नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी मेंस को लेकर प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आरंभ हो चुका है। इसी क्रम में मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स भी आ चुका है और जो भी हमारा टेस्ट रहता है वह हमारे नोट्स पर ही आधारित होता है। तो नोट्स लेकर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल की जो अभ्यास है उसमें निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो बिना नोट्स के लिए शामिल होना चाहते हैं वे केवल 2250 रुपये का भुगतान करके इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप शामिल हो सकते हैं। इसी क्रम में अभी भारतीय अर्थव्यवस्था और समसामयिकी के प्रश्नों को हमारे द्वारा कराया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर, उत्तर मूल्यांकन और आवश्यक जो भी सुझाव हैं वे सभी सुविधाएं ग्रुप में उपलब्ध हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो दिया गया है वह किस संदर्भ में है। तो पहले प्रश्न को लेते हैं। तो यह आर्थिक समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष व्याप्त अनेक चुनौतियों के बावजूद वैश्विक एजेंसियों 2023 में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया है। तो वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक समृद्धि के प्रमुख चालकों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है और आपको यह सबसे पहले बताना है कि जो वैश्विक एजेंसियां हैं वह भारत को सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान क्यों दे रही है, उन कारणों को बताना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर उन चुनौतियों को भी बताना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष है। तो इसको बताने के बाद आप बता सकते हैं कि इन चुनौतियों के बाद वैश्विक एजेंसियों ने अच्छा सा भारत के लिए जो सकारात्मक संदेश दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, उसके बारे में बताने के बाद आपको यहाँ पर यह बताना है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक समृद्धि जो रही है उसके प्रमुख चालक कौन से रहे हैं। तो इसके आधार पर आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मॉडल उत्तर हमारे वेबसाइट www.gkbucket.com पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ग्रामीण भारत के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें रोजगार अवसर प्रदान करने में मनरेगा एक गेम चेंजर की भूमिका में रही है, कथन का निरीक्षण करें। तो यहाँ पर मनरेगा के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद बताना है कि मनरेगा ने किस प्रकार से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाया और परिवर्तन सकारात्मक रूप में लाया। तो इस प्रकार से किस प्रकार वह गेम चेंजर की भूमिका में रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पर चूंकि निरीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसके पक्ष के साथ साथ लास्ट में थोड़ा सा विपक्ष में भी इसकी चुनौतियों भी, इसकी समस्या जो मनरेगा की है उसका उल्लेख करते हुए इस प्रकार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं तीसरा प्रश्न, ग्रामीण भारत के संतुलित, न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार के बहुआयामी पहल की चर्चा करें। तो यहाँ पर उन सभी पहलों की चर्चा करनी है जिन पहलों के माध्यम से, जिन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण भारत है उसकी विकास की दिशा में काम करने का प्रयास किया है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, मनरेगा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना है, स्वच्छता संबंधी योजना है, ऊर्जा संबंधी योजना है। तो इन सभी योजनाओं को आपको यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है और उत्तर लिखना है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, बेहतर स्वास्थ्य हेतु शुद्ध पेयजल की महत्ता सर्वविदित है। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के प्रयास को बताएं। तो पहला प्रश्न का जो भाग है उसमें आपको बताना है कि शुद्ध पेयजल किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके बाद आपको बताना है कि केंद्र सरकार जो जल जीवन मिशन योजना चला रही है वह किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन कर रही है और किस प्रकार से वह प्रयास कर रही है कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। तो इस दिशा में जो भी सरकार के प्रयास है उनको आपको यहाँ पर बताना है। कल नए प्रश्न रहेंगे, प्रतिदिन के आधार पर 4 से 5 प्रश्नों को कराने का प्रयास किया जाता है और निश्चित रूप से यह बहुत ही लोगों के लिए लाभकारी रहा है। तो आप भी चाहें तो हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जानकारी है तो आप यहाँ जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं।